गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिएगा दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको ट्रिकी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम लोग रेनबो में 3 पार्ट तक समरी, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ा था। आइए चलते हैं लेसन 4 देखते हैं, आई हैव ए ड्रीम का, जिसको मार्टिन लूथर साहब का ये स्पीच है, उसी के बारे में जानेंगे हम लोग, है ना। तो अब चलिए देखा जाए। कह रहा है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग। JR का मतलब होता है जूनियर। तो मेरे बाबू, जो आई हैव अ ड्रीम जो है बेटा, एक किताब का आपका चैप्टर का नाम है। ये मार्टिन लूथर किंग साहब के द्वारा एक दी गई एक भाषण का एक अंश है। ठीक है बेटा, ये एक भाषण है। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट ऑरेटर्स। ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू, वो जो वन ऑफ का मतलब होता है में से एक, है ना बेटा। तो वे जो थे सबसे अच्छे, ओरेटर का मतलब होता है मेरा वक्ता। तो वे जो सबसे अच्छे वक्ताओं में से क्या थे बेटा, एक थे। हिज ड्रीम इज फ्री रेसिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक। उनका सपना जो था गोरे और काले के बीच जो रेसिकल जो डिस्टिंक्शन था, है ना, जो भेदभाव था, उनसे वो क्या थे, वो आज़ाद हो। तो कह रहा है द किंग्स स्पीक्स। ध्यान दीजिएगा बाबू, जो यहाँ पर मार्टिन लूथर साहब कहते हैं दैट ग्रेट अमेरिकन हैज़ प्रोमिस देम। जो ग्रेट अमेरिका जो है उन लोगों से वादा किया है टू गिव देम सेव राइट। क्या देने के लिए बेटा, वही अधिकार देने के लिए वादा किया है। बट आफ्टर 100 ईयर्स लेटर, देखिएगा वो यहाँ लेटर का मतलब होगा, है ना, बाद होता है। तो लेकिन आफ्टर एक मतलब यहाँ पर 100 साल बाद दे आर स्टिल इन सेम कंडीशन। वे अभी भी उसी स्थिति में है जब से पहले थे। बिकॉज ऑफ, देखिए बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, है ना। बिकॉज ऑफ यू, आपके चलते, आपके वजह से। तो बिकॉज ऑफ दे हैव फेड अप इनजस्टिस, वे लोग, है ना, इसके वजह से वे लोग क्या थे बेटा, नाइंसाफ़ी से उब चुके हैं, उब गए हैं। कह रहा है कि ही वांट्स नॉट टू इग्नोर देयर प्रॉब्लम्स। वह उन लोगों की, वे जो है मार्टिन लूथर, यहाँ ही का प्रयोग मार्टिन लूथर किंग साहब के लिए बेटा किया गया है। वे जो है उनकी समस्याओं को इग्नोर करने से मना करते हैं। कह रहे हैं कि अदरवाइज दैट विल बी फैटल फॉर द कंट्री, है ना बेटा। अदरवाइज का मतलब होता है बेटा वरना, दैट का मतलब होगा दैट विल बी फैटल फॉर कंट्री, वरना ये बेटा क्या होगा, वह इस कंट्री के लिए बेटा क्या होगा, बहुत ही फैटल का मतलब होता है घातक, है ना बेटा, बहुत ही घातक साबित होगा। कह रहे हैं कि ही एडवाइज, है ना बेटा, ही एडवाइज टू द निग्रो द स्ट्रगल अंडर डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। देखिएगा, वे जो है मार्टिन लूथर किंग साहब, वे निग्रो को सलाह देते हैं कि वे लोग संघर्ष करें, लेकिन वह संघर्ष किसके अंदर हो बेटा, डिग्निटी के अंदर हो, है ना, मर्यादा के अंदर हो। डिग्निटी मतलब होता है मर्यादा होता है, डिसिप्लिन हो, उसमें अनुशासन के अंदर हो, संघर्ष करें। इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टी, ध्यान दीजिएगा बेटा, कह रहा है कि इन स्पाइट, देखिएगा, इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बावजूद भी ही सक्सीड इन लाइफ, है ना। इस पर आप इन स्पाइट ऑफ जो है इसका मतलब होता है बेटा के बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज ऑल हैव अ ड्रीम दैट इज डीपली रूटेड टू द ड्रीम ऑफ अमेरिकन। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं कि इन कठिनाइयों के बावजूद भी, है ना बेटा, इन कठिनाइयों के बावजूद भी ऑल हैव अ ड्रीम, सभी जो निग्रो जो है, यहाँ ऑल उन्हीं के लिए प्रयोग किया गया है बेटा। यहाँ ऑल का प्रयोग किसके लिए किया गया, वो निग्रो के लिए किया गया। ऑल हैव अ ड्रीम दैट इज डीपली रूटेड टू द ड्रीम ऑफ अमेरिकन। और ये जो डीपली, पूरी गहराई के साथ जुड़ा हुआ है, ये सपना किसके साथ जुड़ा है बेटा, अमेरिकन जो है उनके साथ ये सपना ये जुड़ा हुआ है।
कह रहा है बेटा ही वॉन्ट्स टू मेक देम अंडरस्टैंड। देखिएगा मेक जो है बाबू आपको बताए थे जब कॉजेटिव वर्ब के बारे पढ़ाए थे तो बताए थे, तो मेक का प्रयोग किसी काम को खुद करने के लिए किया जाता है ना, और गॉट का प्रयोग बाबू होता है गेट या हैव एज का प्रयोग किसी काम को दूसरे से करवाने के लिए किया जाता है। तो कह रहा है ही वांट टू मेक देम अंडरस्टैंड, वे उन लोगों को समझाना चाहते हैं डैट प्रोग्रेस ऑफ अमेरिका डिपेंड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ निग्रो। ध्यान दीजिएगा बेटा, वह कहते हैं कि जो अमेरिका का जो वह मतलब वे कहते हैं कि प्रोग्रेस ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका का जो प्रोग्रेस है डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ निग्रो। सही बात है कि जो अमेरिका का जो प्रोग्रेस है वो किस पे बेटा निर्भर कर रहा है, डिपेंड ऑन प्रोग्रेस ऑफ निग्रो, निग्रो पे ही निर्भर करता है। फिर कह रहा है बेटा ही सेज, वह कहते हैं, कौन कहते हैं बेटा, तो मार्टिन लूथर किंग साहब कहते हैं दैट देयर स्ट्रगल विल बी कंटिन्यू, है ना बेटा, दैट देयर स्ट्रगल विल बी कंटिन्यू टिल दे गेट सेम राइट एंड फ्रीडम लाइक वाइट पीपल। वे कहते हैं कि उनका जो संघर्ष है बेटा वह लगातार चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा मेरे बाबू जब तक वो वाइट पीपल की तरह वे लोग आज़ादी और वही अधिकार को न पालें। ठीक है मेरे बाबू, आगे बाबू इसमें हम लोग समरी पढ़े हैं, अब इसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी इसको देखेंगे। और मेरे बाबू प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है मेरे बाबू, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर दोबारा वीडियो इसको देखिएगा, क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में प्रोज पूछता है, प्रोज का समरी पूछता है, बोर्ड एग्ज़ाम में आपके 12 का समरी पूछेगा, बार बार हर बार पूछता है, तो ध्यान देना है। आइए चलते हैं बाबू शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा मेरे बाबू इस शॉर्ट क्वेश्चन है आई हैव ए ड्रीम। कह रहा है बेटा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, देखिएगा मेरे बाबू ये क्वेश्चन जो है मेरे बाबू 2018 में पूछ चुका है, ठीक है 2018 में बाबू ये क्वेश्चन पूछा है बेटा। तो कह रहा है कि व्हाट डज मार्टिन लूथर से अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रोज, यानी मार्टिन लूथर साहब निग्रो के जो जीवन है उनके बारे में क्या कहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। वह ही सेड दैट द लाइफ ऑफ निग्रोज इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनक्लस ऑफ सिग्रेशंस एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बेटा मैनक्लस जो होता है हथकड़ी को बुलाया जाता है, ठीक है, सिग्रेशन का मतलब अलगाव होता है ना, तो वे अभी भी बेटा वो क्रिपल मतलब पंगु होना, है ना, तो अभी भी वो पूरी तरह से पंगु है। उनके हाथों में बेटा क्या लगी है, मैनक्लस हथकड़ी लगी हुई है, ऑफ सिग्रेशन एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ध्यान दीजिएगा, और जो भेदभाव की वजह से बेटा क्या है, उनके एक अलगाव है। दे स्टिल लिव ऑन लॉनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, वे अभी भी देखा जाए बेटा तो एक आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, एक एकांत द्वीप पे रहते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज देयर प्लेज। देखिए वो प्लेज का मतलब होता है मेरे बाबू शपथ, उनका मकसद क्या था, शपथ क्या था, टारगेट उनका क्या था ना बेटा। तो कह रहा है बेटा ध्यान दीजिएगा, मेरे बाबू व्हाट इज देयर प्लेज, तो देयर प्लेज इज टू मार्च अहेड एंड नेवर टर्न बैक। उनका जो प्लेज था हमेशा आगे बढ़ते रहने का था, इसको मार्च करते रहने का आगे की ओर, और नेवर टर्न बैक, और कभी वापस मुड़ने का नहीं था, नहीं है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड अनटिल दे गेट देयर राइट्स, और ये कहते हैं कि वे लोग तभी संतुष्ट नहीं हैं, वे लोग अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, तब तक वे लोग संतुष्ट नहीं हैं। अनटिल का मतलब जब तक होगा, जब तक वे लोग अपना अधिकार को न पाले। ये उनका शपथ था हमारे मार्टिन लूथर किंग साहब का। until they will march for freedom and justice and go ahead, और वे लोग तभी भी है ना इस आज़ादी के लिए मार्च करते रहेंगे, और आज़ादी और इंसाफ के लिए मार्च करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर देखिएगा वो थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है
व्हाट वुड बी फैटल फॉर द नेशन, वाई। मतलब देश के लिए घातक क्या होगा, क्या चीज़ घातक होगा देश के लिए, क्यों होगा। तो आइए देखते हैं बेटा। कह रहा है कि इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट एंड अंडरस्टिमेट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रो। ध्यान दीजिएगा, वो यह घातक होगा अगर हम उसकी शीघ्रता से उसको नज़रअंदाज करते हैं, ओवरलुक करते हैं, तो यह इनके लिए घातक होगा। एंड टू अंडरस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रो, और जो निग्रो जो जाति है, हबशी है, तो इनको अगर नीचा दिखाया जाए तो यह इनके लिए बेटा क्या होगा, बड़ा घातक होगा, है ना। फिर कह रहे हैं दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ द निग्रो लेजिटिमेट डिसकंटेंट विल नॉट पास अनटिल देयर इज इन विगोरेटिंग अटम ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी, है ना बेटा। इस पर ध्यान दीजिएगा छोटू। इसका मतलब होगा बेटा कि कह रहे हैं कि निग्रो जो असंतोष की जो है भयंकर गर्मी तब तक नहीं गुजरेगी, है ना, जब तक स्वतंत्रता और समानता का यह उत्साहजनक शरद ऋतु ना हो, है ना, जब तक उनके अंदर एक उत्साह का भावना ना हो, है ना बेटा। तो आगे चलते हैं बेटा 4 नंबर की ओर हम लोग। व्हाट डज द मार्टिन लूथर अर्ग इज पीपल टू डू। ये अर्ग मतलब मार्टिन लूथर साहब अपने लोगों से क्या करने के लिए अर्ग करते हैं। तो बेटा मार्टिन लूथर वांट टू से समथिंग, ठीक है बेटा, टू हिज पीपल एंड हु स्टैंड्स ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड विच लीड्स टू द पैलेस ऑफ जस्टिस। ध्यान दीजिएगा, वे कहते हैं कि जो इस थ्रेशोल्ड का मतलब होता है चौकट ना, लेकिन यहाँ पर चौकट नहीं बोलेंगे, यहाँ दहलीज बोलेंगे ना। जो भी इस दहलीज पे खड़ा है ना, विच लीड्स टू द पैलेस ऑफ जस्टिस, वह जस्टिस के जो पैलेस तक हम लीड करेगा, ले जाएगा। इन दिस प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, इसी प्रोसेस से, इसी तरीके से हम लोग अपने सही अधिकार को क्या करेंगे, पालेंगे। वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रंगफुल डिड्स, ये जो हम लोग रॉन्गफुल कार्य कर रहे हैं उसके लिए गिल्टी होने हमें नहीं होना चाहिए। फिर कह रहे हैं, देखिएगा वो ये आपके ध्यान दीजिएगा, आप इस जो ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। लेट अस नॉट टू सीक आवर थेस्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग द कप ऑफ बिटरनेस एंड हाइड्रेट। ध्यान दीजिएगा, वो ये कह रहा है बेटा कि हम लोग आइए हम लोग जो है कड़वाहट और घृणा की प्याले से पीकर अपने प्यास को आज़ादी से तीत करने की कोशिश न करें। यानी बिटरनेस मतलब होता है तीखापन, हेटर मतलब घृणा होता है, नफरत होता है, तो इससे हम घृणा ना करें, है ना, उसको तृप्त ना करें। नेक्स्ट चलते हैं छोटो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वाई एंड व्हेन विल दे थैंक द ऑलमाइटी। वे लोग क्यों और कैसे भगवान को धन्यवाद देंगे, क्यों और कब भगवान को धन्यवाद देंगे। देखिएगा, वो कह रहा है कि आफ्टर फ्रीडम द रेसिकल डिस्टिंक्शन। ध्यान दीजिएगा, आफ्टर फ्रीडम द रेसिकल डिस्टिंक्शन जो है बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक एंड विल बी एबोलिश्ड। देखिएगा वो मेरे बाबू, इस एबोलिश्ड का मतलब होता है समाप्त होना, ख़त्म हो जाना ना बेटा, या रद्द करना, ये भी कह सकते हैं। तो ये रेसिकल जो जातीय जो डिस्टिंक्शन है, भेदभाव है ना, तो इसके बाद जो गोरे और वाइट लोगों के बीच जो भेदभाव था कि वो गोरा कलर है ना, और उसका काला कलर है, इसके बीच जो भेदभाव होता है, डिस्टिंक्शन मतलब भेदभाव होता है, तो विल बी अबॉलिश्ड, वे सब क्या होंगे, रद्द हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और फिर कह रहा है ऑल द अमेरिकन्स विल ब्रीथ फ्री ईयर्स, और जितने भी सभी जो अमेरिकन्स है, एक है ना फ्री ईयर, एक आज़ादी का, एक स्वच्छ है ना, एक आज़ादी का सांस लेंगे, उस वातावरण में रहेंगे। फॉर दिस डे, इसलिए दे विल थैंक ऑलमाइटी, वे लोग इसीलिए भगवान को है ना धन्यवाद कहेंगे।
नेक्स्ट चलते हैं छोटू, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इफ अमेरिका इज टू बिकम अ ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू। अगर अमेरिका एक ग्रेट नेशन है तो क्या मतलब ट्रू हो जाना चाहिए, है ना। तो इफ़ अमेरिका है टू बिकम ए ग्रेट नेशन इट शुड नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ निग्रो। अगर अमेरिका एक ग्रेट नेशन, एक महान राष्ट्र बनना है तो इसे निग्रो की समस्याओं को ओवरलुक, देखिएगा ओवरलुक का मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए बेटा, इट का मतलब उसे भी होता है, इसे भी होता है, वह भी होता है, यह भी होता है। तो इसके लिए बेटा हमने यूज ऑफ इट का वीडियो बनाया बेटा, उससे आप देख लीजिएगा, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हमें उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एंड गिव ऑल द सिटीजनशिप राइट टू देम, और जितने भी उनको और नागरिकता का जो अधिकार है उन्हें सब कुछ दे देना चाहिए। अमेरिका शुड प्रोविट रेसिकल डिस्टिंक्शन, अमेरिका को यह जो रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन है उसको सख्ती निर्देश, प्रोविट मतलब होता है मना कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। अमेरिका शुड, ठीक कह रहा, फॉर द वेलफेयर ऑफ निग्रो, ये जो है एंड वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ निग्रो, और निग्रो की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नेटिव ऑफ अमेरिका, चूँकि ये लोग कहाँ के बेटा नेटिव बेटा, तो अमेरिका के नेटिव है। ठीक है छोटू, आगे चलते हैं। अब 7 नंबर हम लोग कर रहे हैं कि व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस स्पीच। ध्यान दीजिएगा, भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जहाँ तक मेरा विश्वास है कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ऑथर जो, देखिए ऑथर का मतलब यहाँ पर आपका मार्टिन लूथर किंग भी दे सकता है बेटा, ठीक है। तो व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच, लेखक जो है यानी मार्टिन लूथर किंग साहब जूनियर अपने स्पीच से अचीव मतलब क्या चीज़ पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। द ऑथर इज ट्राइंग टू अचीव द सपोर्ट ऑफ द लिसनर इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर निग्रो बाई हिज स्पीच। लेखक जो है यह अपने भाषा के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से, भाषण के माध्यम से निग्रो के लिए, है ना, इस आज़ादी के संघर्ष में लिसनर को सपोर्ट कर पाने के लिए, है ना, कोशिश कर रहे हैं। ही ऑल्सो वांट्स टू अट्रैक्ट द लिसनर्स टुवार्ड्स द पिटेबल कंडीशन ऑफ द निग्रो। ध्यान दीजिएगा, वे जो है, देखिए बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर ही मतलब वे होता है और दे मतलब वे, तब आप बता दें आपको ही का मतलब ही वे होता है और दे का भी मतलब वे होता है। अंतर यह है बेटा कि ही जो है हिंदी जो होता है, जिससे मान लीजिए महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, तो आप बोलेंगे वह झूठ नहीं बोलते थे, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, या वह झूठ नहीं बोलता था, गलत हो जाएगा। रिस्पेक्ट करना है तो वहाँ वे लगाएंगे। तो ही ऑल्सो वांट टू प्रोटेक्ट द लिसनर टुवार्ड द पिटेबल कंडीशन ऑफ द निग्रो। वे जो थे बेटा, वो निग्रो के जो पिटेबल, बहुत दयनीय, पिटेबल का मतलब क्या होता है बेटा, दयनीय स्थिति कि और जो लिसनर को जो थे उनको, है ना, अट्रैक्ट करना चाहते थे, है ना, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना चाहते थे। नेक्स्ट चलते हैं छोटू, ये जो बाबू क्वेश्चन है बाबू, ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है। 8 नंबर क्वेश्चन 2020 में आपका पूछा हुआ है, ध्यान देना बेटा। 8 नंबर छोटू, ये क्वेश्चन जो है आपका 2020 में पूछा हुआ है। कह रहा है मेरे बाबू, व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन। ध्यान दीजिएगा, ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है मेरे बाबू। व्हाट आर ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस मार्टिन लूथर किंग टॉक्स अबाउट। ये ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन क्या है और मार्टिन लूथर किंग साहब इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या है, ध्यान दीजिएगा बाबू। उससे पहले जाने ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन का मतलब, ट्रायल्स का मतलब होता है परीक्षण, और ट्रिब्यूलेशंस का मतलब होता है वो समस्या, है ना, कलह, ये भी कह सकते हैं। तो बेटा कह रहे हैं कि ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑथर टॉक्स आर द हार्डशिप। देखिएगा, हार्डशिप का मतलब होता है मेरे बाबू कठिनाई या कष्ट होता है, ठीक है बाबू। तो ये वे जो है परीक्षण और समस्याओं, है ना, ऑथर जो है लेखक
टॉक्स आर द हार्डशिप टोरमेंट्स। ठीक है, वो टोरमेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा? टोरमेंट्स का छोटू मतलब होता है मेरे बाबू तड़पना, है ना, तड़पना होता है, या उसको बोल सकते हो तड़पना ही सही रहेगा। पीपल हैड टू सफ़र, और वे लोग जो कठिनाई से जो है बात करते हैं, और वे लोगों को जो तड़प है, हैड टू सफ़र, जिससे वो पीड़ित थे। व्हेन दे रीच देयर वॉइस, जब वे देखिए रीच वॉइस का मतलब होता है आवाज़ उठाना। जब वे लोग अपना आवाज़ जो है उठाते हैं, देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, उन लोगों का वॉइस किसके खिलाफ, अगेंस्ट किसके है? तो इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव के खिलाफ, है ना। ठीक है छोटू, ये आपका बाबू बहुत ही इम्पोर्टेंट था। फिर मिलेगा अब हम लोग अगले वीडियो में बाबू। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। जय हिंद, वंदे मातरम।